जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल पे आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज लेके आए हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2, 10वीं कक्षा के विज्ञान पर आधारित है। सभी प्रश्न जो हैं रेलवेज, बैंकिंग और अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स है। साथ ही साथ 10वां के जो माध्यमिक परीक्षा हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान देंगे और नोट करेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पादक क्या होता है? उसका होता है ग्लूकोज। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। 2 अलिंद होता है, और 2 निलय होता है। 2 निलय होता है, निलय। ठीक है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। 100 ग्राम रक्त में यूरिया की मात्रा 20 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, उद्दीपन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? रक्त का लाल दिखाई देना हीमोग्लोबिन का कारण होता है। रक्त का लाल दिखाई देना हीमोग्लोबिन का कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं। वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज करता है। ओह, लाइपेज करता है, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी हो गया है, कैसी प्रतिक्रिया है? कैसी प्रतिक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन शारीरिक प्रतिक्रिया है, भौतिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया या प्राकृतिक प्रतिक्रिया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक प्रतिक्रिया। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन वाष्प यानी भाप से फिर से पानी को बनाया जा सकता है, इसलिए जो पुनर्निर्माण हो सके वो भौतिक प्रतिक्रिया होता है। 8वां क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम का संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम का संवाहक होता है, संवाहक क्या होता है? फ्लोएम होता है भोजन का, और जल का जो होता है, जल का होता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है, पाया जाता है पौधे में। तो फ्लोएम होता है भोजन का संवाहक और जाइलम होता है जल का संवाहक। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, तार नहीं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी। इसको लार कर लीजिएगा तार को, प्रिंट मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अध्यायसिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, इमाइलेज एवं माल्टेज। अगला चलते हैं,
भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। कहाँ होता है? इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, इलिमियम में। हाँ, आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बेज। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है उसको? जल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जल से मिलता है। जल से ही CO2 होता है, तो वो ऑक्सीजन वो वहाँ से निकालता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, क्या कहेंगे? श्वासोषण। क्या होता है? श्वासोषण। सांस हम अगर नहीं भी लेना चाहेंगे फिर भी अपने आप लेवा जाएगा। कभी लेते हैं याद करके कि सांस ले रहे हैं, वह श्वासोषण की क्रिया है, अपने आप खुद ब खुद कर लेता है। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा बी, यकृत में, यकृत से। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? सांस लेते हैं, सांस मिलने समय ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशिलिफिशन दाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर है, इसका न्यूनतम और अधिकतम क्या बोलते हैं उसको? मापते हैं बीपी मापने वाला होता है, तो ये 120/80 होता है। तो ऑप्शन नंबर एक है, अधिकतम बीपी होना चाहिए 120 और न्यूनतम होना चाहिए 80। 180 और 120 और 80 के बीच में सही है। जिसका भी 180 से अधिक है, यानी सॉरी 120 से अधिक है, उसका बीपी हाई माना जाता है, और जिसका 80 से न्यूनतम 80 से कम है उसको बीपी लो माना जाता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, इंडोडर्म के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है, तो वृक्क का कार्य क्या है? उत्सर्जन से संबंधित है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ से संचित होता है? टेनिन होता है पौधे में पेड़ की छाल से, पेड़ की छाल से। आज के लिए इतना ही, और इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, ताकि आगे इसी तरह वीडियो मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।